हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। और आज मैं आप सभी के जो इतने बड़ा डाउट है ना उसको लेकर आई हूँ। देखो, एग्ज़ाम के बारे में आप सभी को नहीं पता है किस टाइप से होता है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम जो है वो कब होगा वो भी बताया जाएगा आपको, बट इस वीडियो में नहीं, उसके लिए सेपरेट वीडियो होगी क्योंकि वो स्टूडेंट्स का अलग डाउट है। बट आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम आप तैयारी करने जा रहे हैं, बट आप किन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, कहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन से फॉर्मेट में होगा। देखो, आपका एग्जाम हिंदी मीडियम में होगा या फिर इंग्लिश मीडियम में होगा, आपको अगर ये नहीं पता है तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। फिर आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो क्या है, वो अपनी हिंदी मीडियम की बुक से पढ़ रहा होगा, तो उसे ये नहीं पता है कि वो इंग्लिश मीडियम का एग्जाम आएगा फिर हिंदी मीडियम का, तो फिर क्या तैयारी कर रहे हो। नहीं, फिर तो नहीं। आपको हर डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, सब स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा या फिर रिटन एग्जाम होगा। देखो, एमसीक्यूज बेस जो आपका है, यानी कि मल्टीपल चॉइस जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप से पूछा जाएगा, या फिर किस दूसरे उस टाइप से पूछा जाएगा, रिटन फॉर्म में, यानी कि लिखने वाला होगा। तो अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप कैसे तैयारी कर रहे हो, है ना। सोचने वाली बात तो यही है। देखो, आपका जो एग्जाम, पहले वाला जो आपका डाउट है उसको क्लियर करती हो। आपका जो एग्जाम है वो मैंने काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे ही पूछा, और मेरे बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ के जो उन्होंने किया था उनका नहीं हो पाया, तो मैंने उनसे भी बात की थी। जब उन्होंने अपना एग्जाम का जो रिव्यू हमसे शेयर किया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो उन्होंने बताया था, मैंने उनसे पूछा स्पेशली कि ये बताओ सबसे पहले कि इंग्लिश मीडियम में होता है या फिर हिंदी मीडियम में होता है। और मैंने ये तो मुझे पता ही था कि एमसीक्यू बेस होता है या फिर रिटन होता है, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम का डाउट था। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि मैम क्वेश्चंस दोनों उसमें आते हैं, यानी कि इंग्लिश मीडियम में भी आते हैं क्वेश्चंस और हिंदी मीडियम में भी आते हैं। ये बात आप सभी की साफ हो गई है कि दोनों उसमें आते हैं, दोनों मीडियम में। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए। अब आप एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हैं। स्पेशली जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये डर रहता है कहीं इंग्लिश मीडियम में सब कुछ आ जाए तो उनका क्या होगा, है ना, ये बात रहती है। अब आप अपने हिंदी मीडियम में भी तैयारी कर सकते हो। आपका एग्जाम जो है हिंदी मीडियम में भी आएगा और इंग्लिश मीडियम में भी आएगा, दोनों लैंग्वेज रहेंगी। जैसे कि आप सभी अपने बोर्ड्स के एग्जाम देकर आए होंगे, उसमें क्या होता है, आपके दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरीके से आपके क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में होंगे। और दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं, कोई क्वेश्चन पेपर जो है एसओएससी का नहीं वापस आता है तो उसको लेकर आप सभी ये नहीं बता सकते किस टाइप का फॉर्मेट रहेगा। और ह्यूमैनिटीज तो न्यू डोमेन ऐड हुआ है, तो उसका तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते किस टाइप से रहेगा। बट ह्यूमैनिटीज की तैयारी अगर आपको करनी है तो मैं आपको बता रही हूँ, डोमेन कर लो एक तो सब्जेक्ट, और दूसरा आप रीजनिंग अपनी प्रिपेयर करनी स्टार्ट कर दो, और कुछ ऐड होगा तो वो करवा दिया जाएगा यूनिक क्लासेस पर। अब बात ही एक दूसरा क्वेश्चन आप सभी का ये पूछा जा रहा है कि मैम जो एमसीक्यूज बेस होगा या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। देखो, जो आपका राउंड 1 होता है उसमें आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आपका जो क्वेश्चन होंगे वो रिटन फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। पहले आता था, पहले क्या होता था कि जैसे ह्यूमैनिटीज वगैरह के जो आपका डोमेन है ना, उसमें क्या होता था, ऐसे जो होता था वो लिखने के लिए दिया जाता था। आरपीवी में भी ऐसा होता था, बट एसओएससी जो है ना उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है, आपका सारे का सारा पेपर जो है ना एमसीक्यू बेस्ड होता है। ये बात ध्यान रखो, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगर आपको सही तरीके से आपको आंसर आता होगा तो आप टिक कर सकते हैं, और अगर नहीं आता होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी पूछा जा रहा था मुझसे कि मैम नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। देखो, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, अब कितनी होगी वो डिपेंड करेगा आपके न्यू पैटर्न पर। वो मैं ऐसे नहीं बता सकती कि इतनी परसेंट में जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आप जो है अपना पेपर देने चाहें एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके नहीं आनी है। यही गलती होती है स्टूडेंट्स की, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं और फिर क्या होता है, जो उनके सही नंबर बन भी रहे थे ना वो भी उनके हट जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि एमसीक्यू बेस आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे आप सभी, और इसके साथ साथ आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, जितने हो सके उतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अपनी जो रटने की जो पावर है उसको तेज करो, डेली रिवाइज करो, तभी रटा जाएगा। ना तो आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको ये लगेगा कि मैंने पढ़ रखा है बट इसके नहीं आते हैं, है ना। ऐसा भी हो जाता है, ऑप्शंस जो है हमें डाउट्स हो जाते हैं कि ये होगा या फिर ये होगा। एक और चीज बताती हूँ, एमसीक्यूज करते टाइम आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। कोई भी क्वेश्चन है और उसके नीचे जो ऑप्शंस है, अब क्वेश्चन को देखकर आप सभी जो ऑप्शंस में से कैसे ठीक करेंगे। अगर नहीं आता तो आपको ध्यान रखना है
कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका इनमें से जो ऑप्शन दिए गए ना, उनमें से कौन सा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, उनको आप सभी हटा दीजिए। फिर आपके दो ऑप्शन ऐसे बच जाएंगे, फिर उनमें से आपको देखना है कि वो जो दो ऑप्शन बचे हुए हैं उनमें से जो है कौन सा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने एमसीक्यू का आंसर निकाल सकते हैं। और ये बहुत जो इजी मेथड बोला जा सकता है एमसीक्यूज को करने का। अब जो है इसमें क्या करना है आप सभी को, मैंने कहा है अपने शॉर्ट्स नोट जो है प्रिपेयर करें। आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है। तो इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू मुझे आप सभी को यही बताना था, जो आपका इतना बड़ा डाउट था और मैं आंसर देते देते थक जाती। अगर आप सभी की कमेंट्स का रिप्लाई करने बैठ जाती तो आप सभी जो है, और भी बच्चे जो है आ रहे थे और वही सब कुछ पूछ रहे थे। मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो ये नहीं पता तो फिर कैसे तैयारी होगी, है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी और इसी तरीके से आप सभी और वीडियोस के लिए अगर आप सभी चाह रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ना तो आपकी तैयारी स्टार्ट करवाई जा रही है, तो अब जब है आप सभी बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। और यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है, तो एसओएससी के स्टूडेंट्स हैं आप सभी, यूनिक क्लासेस के स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, क्योंकि आप सभी पढ़ेंगे ना हमसे। तो अब जो है आप सभी को जो है अपना नाम भी रोशन करना है और हमारा भी करना है, बिल्कुल। और इसके बाद जो है मैं आप सभी का इंटरव्यू भी लूंगी, जिन जिनका सिलेक्शन होगा, जैसे कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स का लिया गया। और लास्ट टाइम जो है आदित्य जो है क्लास 11 स्टैम का स्टूडेंट रहा है मेरा, उसने जो है स्टैम जो है वो उसका जो एंट्रेंस एग्जाम वो क्वालिफाई कर लिया था और वो अभी एसओएससी में पढ़ रहा है। तो उसका इंटरव्यू देखिएगा आप सभी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दूंगी, जिससे क्या होगा आप सभी को पता चलेगा किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कहाँ से पढ़नी है और किस तरीके से कौन कौन से सोर्सेज है, कौन सी बुक है और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब चीजें वहां पर आपके सोल्व होने वाली है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।